तालीम का मुकदमा अवाम की अदालत में प्रोफेसर अब्दुल रहीम खान कायरीन इकराम वतन अजीज़ के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जना मरहूम ने तालीम को अपनी कौम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला करार दिया था कि इल्म हासिल करोगे तो कामयाब होगे और दुनिया में नाम कमाओगे, वरना जाहिलों वाली ज़िंदगी जीकर बेनाम और निशान मर जाओगे या मार दिए जाओगे। मगर हमारी सियासी रहनुमाओं ने उसे अपनी ज़िद और अना का मसला बना लिया कि ना अदारों की सुनी और ना ही वालिदैन की ख्वाहिश का एहतराम और ना ही तुलबा के मुस्तकबिल की फ़िक्र। बस एक ही रट के अपने रट कायम हो जाए। देखते हैं कौन सा स्कूल बंद करता है और कौन नहीं करता। सारी इंतज़ामिया और पुलिस को अमन व अमान के मसाइल से हटाकर स्कूल वालों के पीछे लगा दिया जाता है, ये कह कर के चोरों डाकुओं को बाद में पकड़ लेंगे। पहले बकौल उनकी इस माफिया को कंट्रोल कर ले जिनको दिन रात यही फिक्र खाई जाती है कि कौम का हर बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। हजूर लम्हा फिक्रिया ये है कि पहले हुकूमत ने तालीमी अदारे 1 जून से बंद करके 15 अगस्त को खोलने का ऐलान किया। अब हुकूमत ने छुट्टियां 1 सितंबर तक बढ़ा दी हैं, यानी पहले 2.5 माह की तातीलात का ऐलान किया और फिर बढ़ाकर 3 माह कर दी। जबकि हालात वाक़यात और मौसम सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों छुट्टियों में इजाफा किया गया? क्या इन अदारों में पढ़ने वाले बच्चों की फ़ीस रियासत अदा करती है? बावजूद इस हकीकत की कि तालीम देना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, मगर रियासत ये जिम्मेदारी अदा करने से कासर है। सरकारी अदारों का हाल और उनकी कारकर्दगी हमारे सामने है। ये भी हकीकत है कि लोग दूर दराज से अपने आबाई इलाकों, घरों और रिश्तेदारों को छोड़कर महंगे शहरों का रुख करते हैं महज अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए, ना कि आए रोज़ की तातीलात के लिए। कभी गर्मी की छुट्टियाँ, कभी सर्दी की छुट्टियाँ, कभी अचानक छुट्टियाँ, कभी हड़ताल तो स्कूल बंद, कभी स्मोक तो कभी फोग और स्कूल बंद। स्कूल की आए रोज़ की बंदिश से ना सिर्फ तुलबा का कीमती वक्त ज़ाया होता है बल्कि तुलबा का ध्यान और तवज्जो भी तालीम से हटकर दूसरे कामों पे लग जाती है। उनकी रोज़ाना की रूटीन ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे सुस्त, काहिल और तालीम के शौक़ से दूर हो जाते हैं। मसला ये भी पैदा होता है कि वालिदैन बगैर पढ़ाई के 3 माह की फ़ीस क्यों अदा करें, तो दूसरी तरफ स्कूल जाने वाले कहते हैं कि हम अपनी 3 माह के अखराजात कहाँ से पूरे करें। तो ना का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो फिर गलत क्या है? गलत हमारी पॉलिसी है। मौसम गर्मा पे बजाय तातीलात देने के औकात का तब्दील कर दिया जाए, यानी सुबह स्कूल का आगाज़ करके अगर जल्दी छुट्टी कर दी जाए तो मसला हल हो जाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं मगर प्रैक्टिकल साइंस ज़रूर है। दूसरा सवाल यह है कि क्या प्राइवेट स्कूलों के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करती है या उन्हें कोई ग्रांट देती है? बल्कि वो तो इन अदारों से किस्म की टैक्स लेती है, फिर भी उन पर अपने जायज़ और नाजायज़ अहकामात मुसल्लत करती है। यानी छुट्टियां ना देने पर स्कूल पर छापे पड़ते हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है, जुर्माने आयद किए जाते हैं। यानी अजीब कानून है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को लाखों रुपए सालाना फ़ीस यकमत लेने पर कोई पाबंदी नहीं, मगर स्कूल वाले अदालती हुक्म पर 2 या 3 माह की फ़ीस भी इकट्ठी नहीं ले सकते। सवाल यह कि कौन सी सोच है, इसके पीछे कौन सी नीयत का कार फरमा है? एक तरफ अरबाब इक़्तिदार मुल्क में तालीमी एमरजेंसी डिक्लेयर करने का ऐलान करती है, ये मानते हुए कि वतन अजीज़ का 1.5 करोड़ बच्चा बुनियादी तालीम से महरूम है। दूसरी तरफ इसी सरकारी के एहलकार धड़ाधड़ छुट्टियों में इजाफा करके स्कूल जाने वाले बच्चों को भी तालीम और तालीमी अदारों से दूर कर रहे हैं। खुदारा कोई बताए ये कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है, इसको क्या नाम दिया जाए? एजुकेशन पॉलिसी जब से सूबाई हुकूमतों को मुंतकिल की गई है तब से हर हुकूमत मनमानी पॉलिसियां बनाकर नित नए तजर्बात कर रही है और इन पॉलिसियों को बनाने में भी कई स्टेक होल्डर्स से मशावरत नहीं की जाती। नतीजन वही पॉलिसी ज़िद और अना की भीड़ चढ़ जाती है। इसका फ़ायदा नहीं आवाम को पहुँचता है ना अदारों को। अंदाज़ा लगाएं कि पिंडी, इस्लामाबाद जैसे शहर में मुतज़ाद अहकाम जारी किए जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अदारे 4 अगस्त से खुलने के अहकामात हैं, जबकि पंजाब हुकूमत 1 सितंबर से स्कूल खोलने पर बज़िद है। चनाचे मुलायजा फरमाएं कि एक ही शहर के एक ही इलाके में सड़क के पार बच्चे यूनिफॉर्म पहने हाथों में बस्ता उठाए खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं और इसी सड़क के इस पार स्कूल पर छापा पड़ गया है और वहां से ज़बरदस्ती बच्चों को स्कूल से वापस घर भेजा जा रहा है क्योंकि वहाँ स्कूल ना खोलने का हुक्म है। मैंने ये मुकदमा इसीलिए अवाम की अदालत में रखा कि उनमें ज़्यादातर मसाइल का हल उनके अपने हाथ में है और इसी तरह अगर इस बारे में वालिदैन, तुलबा, उस्ताज़ा, तालीमी अदारे मिलकर हुकूमत को मजबूर करें तो वो इनका मसाइल का काबिल अमल हल तलाश करे और एक मुस्तकिल और मुतवाज़न एजुकेशन पॉलिसी तैयार करें।